अक्सर कैपेक्स बजट के कामों की शिकायतें हर जगह से मौजू हो रही हैं। वहीं पर आज पंचायत लोअर बड्डू डरवाड़ा वार्ड नंबर 2 द्रमन तहसील बिलावर जिला कठुआ में एक पुल का काम कैपेक्स बजट के तहत किसी ठेकेदार ने लिया है। ठेकेदार ने थोड़ा सा काम यानी 30% करके बंद कर दिया और 2.5 लाख रुपया हड़प कर लिया और 5.5 लाख रुपए का काम इनको 40 लाख में अलर्ट हुआ था। अब वार्ड नंबर 2 के लोगों ने चेयरमैन श्री अशोक कुमार जी को मौके पर बुलाया और इस काम की कार्रवाई अमल में लाने की गुजारिश की, वरना लोगों ने बताया है कि हम इनके खिलाफ किसी एजेंसी के द्वारा कार्रवाई करवाएंगे, वरना लोगों ने कहा है कि हम इनके खिलाफ नेशनल हाईवे को बंद कर देंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की होगी, जिसने गलत तरीके से ठेकेदार को पेमेंट की है। वॉइस ऑफ पीपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और आज हम हैं सब डिस्ट्रिक्ट बिलावर, जो कि पंचायत है भड्डू लोअर डडवाड़ा में। और लोअर डडवाड़ा में जो पंचायत है, ये यहाँ के सरपंच भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर एक मसला बन चुका है। यहाँ की जो लोग हैं, आप देख रहे हैं, कैमरामैन को बताएं कि ये जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इस सिलसिले में लेकर कि यहाँ पर एक पुली का कैपेक्स बजट में एक पुली का काम जो है रखा गया और सरपंच का मानना है कि हमने इसका काम जो है पुली कन्वर्ट रखा गया था और इसमें अपग्रेडेशन रोड की भी थी, ट्रैक्टर रोड की भी, मगर सरपंच साहब के बिना कहने के मुताबिक एस्टीमेट बनाया गया, बिना पूछे एस्टीमेट बनाया गया और एस्टीमेट में जो है उन्होंने कन्वर्ट के बजाय, पुली के बजाय इन्होंने पाइपें रखी हैं और पाइपें रखने के बावजूद 6 लाख अमाउंट इन्होंने रखा था पंचायत ने, और 6 लाख अमाउंट में इन्होंने क्या किया कि 4 लाख का टेंडर हुआ, 4 लाख की अलॉटमेंट हो गई और 4 लाख में इन्होंने क्या किया, 2.5 लाख रुपये जो है यहाँ से बताया जाता है कि निकाला गया है इस छोटी सी वाल का, और 2.5 लाख के बजाय अब इनके पास 1.5 लाख बचा है और काम बंद जो है इनको ठेकेदार को 1 महीना लगभग हो गया काम बंद किए हुए। और लोगों का बहुत रोष है यहाँ पे कि जो पुली का काम है ये बंद किया गया और अब यहाँ पर ये नहीं बन पाएगी। और इस सिलसिले में इन्होंने यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं इनको बुलाया गया, अशोक जी को, और सरपंच जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले सरपंच साहब से जानना चाहेंगे। सरपंच साहब, ये आपने प्लान में क्या रखा था? देखिए भी जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी जी। आपने मुझे आज जहाँ मुझे पता लगा, आप लोगों ने मुझे कहा कि जहाँ पुली का जो है वो काम बंद कर दिया है। जी जी। और क्योंकि हमारे नोट्स में लोगों ने लाया तो फिर हमने आपको बताया। जी जी जी। और मैं मौके पर आया और मैंने अपने चेयरमैन साहब अशोक जी को भी जहाँ पर बुलाया, मैंने बीडीओ साहब को भी जहाँ पर बुलाया था, लेकिन आज बीडीओ साहब जहाँ पर नहीं पहुँचे। जी जी। मैंने उनको कहा था कि आप उसको देखो जाके, जो इसके लिए 5.5 लाख रुपया जो है वो हमने अपनी पंचायत की तरफ से कम्पैक्स बजट का रखा था। इसमें अपग्रेडेशन रोड भी है, ट्रैक्टर रोड। जी जी, इसमें ट्रैक्टर रोड भी हमने रखा था, तो उन्होंने अपनी मर्जी के साथ इसको चेंज कर दिया है और इसमें उन्होंने कलवर्ट की जगह पर उन्होंने पाइपें रख दी है। जी जी। चलो मैं मानता हूँ कि पाइपें रखी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि एक ही छोटी सी दिखाई, छोटी सी ये बाल चढ़ाई। छोटी सी बाल उन्होंने जहाँ पर दीवार चढ़ाई है एक साइड में, और दूसरी साइड में उन्होंने कुछ नहीं किया है। दूसरी साइड कुछ नहीं हाँ, किया। लेकिन उन्होंने 2.5 लाख रुपया जो है, 5.5 लाख रुपये का जहाँ पर काम रखा था, 2.5 लाख रुपया जो है उन्होंने इसमें से निकाल दिया है। अच्छा, 2.5 लाख रुपए 4 में से निकाल लिया। जी जी। मुझे इस बात का पता नहीं था। जी जी। जब बाद में मुझे पता चला तो मैंने बीडीओ साहब से ये बात की कि बीडीओ साहब आपको आपने कैसे ये 2.5 लाख रुपया इसका निकालने दिया है। जी जी। तो ना मुझे पता था। पूछते नहीं आप लोग? देखो, इसके बारे में इन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, आप यहाँ के सरपंच हैं और जब भी कोई काम की शुरुआत होती है वो स्पॉट सरपंच साहब ने बताना होता है, उसकी एलोकेशन जो है वो सारा सिस्टम सरपंच साहब ने बताना होता है कि कैसे करना है। उसके बाद जब टेंडर हो जाता है तो इनॉग्रेशन के लिए तो सरपंच को बुलाया जाता है, आपको नहीं बुलाया? देखिए रवि जी, इनॉग्रेशन के बाद तो जब इन्होंने इनॉग्रेशन करनी थी जी जी, तो इन्होंने मुझे जहाँ पर बुलाया था, लेकिन इन्होंने जो जहाँ पर इसकी जो नींव वगैरह निकालनी थी, जी जी, है ये कलवर्ट इसका काम शुरू करना था, तो उस दिन मैं यहाँ पर नहीं आया था, इन्होंने ना मुझे बुलाया था। जी जी। तो बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने 2.5 लाख रुपया निकाला है इसका, वो कैसे निकला। मेरे 6 काम थे जहाँ जो मैंने कम्पैक्स बजट के रखे थे अपनी पंचायत के अंदर, उसमें से मेरे 4-5 काम ऐसे हुए हैं वो ठीक हुए हैं, उसमें से 1-2 काम ऐसा है वो ठेकेदारों ने ठीक नहीं किया है और अपनी मनमानी की है।
मैंने BDO साहब को कहा कि ना अब लोग हम कम्प्लेक्स बजट की पंचायतों में सरपंचों से NOC लेते हो, ना उनको पूछते हो, आप कैसे इनका बिल निकाल देते हो। आपने तो पूछा? मैंने पूछा उनको है, तो वो कहने लगे नहीं मैं खुद वहाँ पर जाऊँगा, देखूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो वो उन्होंने ऐसे हमें टाल दिया है। लेकिन आज भी जहाँ चेयरमैन साहब मेरे साथ आए, लेकिन वो जहाँ नहीं पहुँचे। जी जी। यहाँ पर लोकल भी पहुँचे हैं। सुनील जी इधर आइए। जी सर। आप यहाँ की लोकल हैं, ये आपके वार्ड के लिए जा रहा है, आपके मोहल्ले के लिए जा रही पुली, ये पुली का काम बंद पड़ा है, ये भाग कर गए हैं ठेकेदार, क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने इस मसले में हमारे जी साहब हैं इधर के, मैंने उनसे बात की थी, फ़ोन पे मेरी बात हुई थी उनसे। जी जी। तो वो कहने लगे कि उन्होंने 2-3 काम और भी लिए हैं जी जी। और उनका कोई टाइम पीरियड होता है वो 3 महीने का 3 महीने का टाइम टाइम पीरियड, 3 महीने उन्होंने कंट्रोल का ये पूरा काम जो ख़त्म करना होता है। मगर रोड तो उन्होंने खराब कर दिया यहाँ से कोई। हो या लगा हो तो काम आप देखिए, काम अच्छा, मेरे को ये नहीं पता कि काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ। आपके नोट्स में है ये 2.5 लाख की दीवार है, 2.5 लाख पेमेंट हो चुकी है इसकी। जी मेरे नोटिस में नहीं है। हाँ, ये 2.5 लाख की दीवार बन चुकी है। अब आपके पास 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख। हमें तो काम पूरा चाहिए, लेकिन ठेकेदार भाग गया है। चलो इसी सिलसिले में ये आए हैं, आपको काम चाहिए और यहाँ सभी लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं। तो इनका बताना ये है कि यहाँ जो जेई है उनने कहा, मगर ठेकेदार कौन है इसका कोई पता नहीं। देखिए बात यह है कि मुझे ठेकेदार का कोई पता नहीं है कि ठेकेदार कौन है, किसने ये काम लगाया है, ये मुझे कोई पता नहीं है। ये मुझे पता है कि इन्होंने पेमेंट निकाल दी है, लेकिन मैं BDO साहब को ये कहना चाहता हूँ और मैंने उनको कहा भी है, फिर भी मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा काम 5.5 लाख रुपए का जहाँ पर आया है वार्ड नंबर 2 में, इन लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, इनका हक मिलना चाहिए। और जो हमने नामी तेरा अपना रखा है अपने कार्रवाई रजिस्टर पे, उसके मुताबिक काम जो है हमारा होना चाहिए। अगर उसके मुताबिक हमारा काम नहीं हुआ तो हम लोग इसके खिलाफ महकमे के खिलाफ भी और ठेकेदारों के खिलाफ भी और जेईओ के खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और बाद में ये लोग मत कहें कि हमारे साथ इन्होंने ऐसा किया। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के काफ़ी जो सीनियर लीडर हैं, उनमें कहना चाहूँगा अशोक जी, और यहाँ बड़े काफ़ी ये चर्चा में रहते हैं, अक्सर स्क्रीन में रहते हैं। कोई भी समस्या हो, कोई भी कोई प्रोग्राम जैसे हुआ करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो अक्सर हर मीटिंग में DC साहब हों या कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हों, उनका बहुत रोल रहता है वहाँ पे लोगों की समस्या के समाधान के लिए और हाईलाइट करने के लिए। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप हैं यहाँ की BDC चेयरपर्सन, क्या इंसाफ दिलाएंगे आप इन लोगों को जो आपकी ये मूर्तें खड़ी हैं, ये एक काम बंद करके साफ साफ लगता है कि ये आप कहें कि कितने लाख का काम है? पहले तो रफीक जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं लोअर बड्डू पंचायत में यहाँ पे आया हूँ, मुझे सरपंच साहब ने यहाँ पे बुलाया और काफ़ी यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमारा यहाँ काम लगा है, कन्वर्ट का काम लगा है, आप आइए इस काम को देखिए। ये काम जो है वो क्वालिटी का नहीं हुआ है। जो काम उसमें जो उसमें जिस काम का प्रोजेक्ट बना था, एस्टीमेट बना था, जो ग्राम सभा में रखा गया था काम, उसके मुताबिक जो काम है वो ग्राउंड पर नहीं हो रहा। इसलिए आप अपने हमारे चेयरमैन साहब, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा। जी। जब ग्राम सभा में सभी लोग ये पास करते हैं, बिल पास करते हैं या प्रोजेक्ट पास करते हैं कि ये इस तरह का ये काम होना चाहिए और इसका अमाउंट इतना होना चाहिए, और जेई बगैर सरपंचेस को कॉन्फिडेंस में लेने के ये कैसे एस्टिमेट बनाते हैं? देखो, ये हमारे जो एस्टिमेट बनता है, जो प्लान बनता है, ये हमारी पंचायत में बैठ के प्लान बनता है और हमारे जो पंचायत के सरपंच होते हैं, पंच होते हैं और ग्राम सभा के गांव के लोग होते हैं, वो बैठ के तय करते हैं। वहाँ अमाउंट बताया जाता है कि इतना अमाउंट हमारा है और इस महल्ले के लिए ये अमाउंट हमने रखा। तो महल्लों वालों को पूछा जाता है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है, आप रोड बनाना चाहते हो या कन्वर्ट बनाना चाहते हो या बोली बनाना चाहते हो, ये लोगों के कहने पर होता है। तो ये इन्होंने ये अपनी पंचायत में ये तय किया था कि यहाँ ये जो मल्ला है, तो इस मल्ले के लिए इन्होंने ये कन्वर्ट रखी थी एस्टीमेट में। लेकिन या भी मुझे ये बता रहे हैं सब कि यहाँ पे पाइपें डालने से कोई फायदा नहीं होगा इन लोगों को। यहाँ कन्वर्ट रखी थी इन्होंने एस्टीमेट में, जो प्लान बनाया था उसमें पानी बहुत ज्यादा आता है। पानी मैंने देखा, अभी भी पानी है सारा, देखिए या अभी भी पानी भरा है। तो 2 इन्होंने पाइपें डाली हैं, पहले की इन्होंने जो डाली थी, लेकिन उससे इनका काम नहीं चलता था। इन्होंने मांग की थी कि हमारी इस रोड में ये कन्वर्ट बनाई जाए, लेकिन मैं रफीक जी आया, मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मैं BDC चेयरपर्सन ब्लॉक बिलावर का हूं
और जो काम हुआ यहाँ पे, एक तो एस्टीमेट के मुताबिक ये काम नहीं हो रहा। जी जी। यहाँ इन्होंने लोकेशन, गांव वालों ने लोकेशन बताई थी। एक मेरी माता यहाँ पे आई थी, ये कह रही थी कि हमने जब इधर काम शुरू किया तो हमने उनको बोला था, और सरपंच साहब ने भी ये बोला था कि इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो कन्वर्ट की लोकेशन है सीधी करके डालिए। लेकिन उन्होंने, जो ठेकेदार है, उन्होंने अपनी मन मर्जी से ये फाउंडेशन यहाँ पे भरी है, और इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं भरी है। आगे भी किसी से इन्होंने मांग के जगह ली है। अभी ये मेरी माता बोल रही थी कि अभी दोबारा उससे कैसे मांगे हम, जगह तो बाहर रह गई। तो उन्होंने रोड में ये जो फाउंडेशन है रोड में भर दी। जी जी। ये सरासर गलत है। और एक तो जो इन्होंने ये फाउंडेशन भरी है, मैंने इसको देख रहा हूँ, इसकी क्वालिटी कोई भी नहीं है। ये क्वालिटी इसकी बहुत पोर है। मैं अपने डीसी कठुआ श्री राहुल जी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसकी जांच कराई जाए इस काम की, जिसने ये काम लिया है, क्यों गलत काम लिया है। एस्टीमेट के मुताबिक ये काम नहीं हुआ है। प्लान के मुताबिक, जो प्लान हमारे सरपंच भाइयों ने, पंच भाइयों ने और पब्लिक ने ये रखा था, उस प्लान के मुताबिक, जो एस्टीमेट के मुताबिक ये काम नहीं हो रहा। इस पर चेक किया जाए, टीम बनाई जाए इसके लिए, और इसको चेक किया जाए कि क्यों इन्होंने गलत किया। 5.5 लाख रुपया इस रोड के लिए रखा था, इस कन्वर्ट के लिए रखा था। उसके बाद इन्होंने उसका नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया। इसमें पाइप, कन्वर्ट के बजाय इन्होंने पाइप डालना अपनी मर्जी से शुरू कर दिया। किसने किया जी एस्टीमेट चेंज? मतलब अगर कोई एस्टीमेट चेंज करना है, कोई काम का नाम चेंज करना है, तो पंचायत के बिना इन्होंने कैसे चेंज किया? ये पंचायत को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं। बहुत गलत कर रही है ये लोग गलत कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये हमारा लोगों का पैसा है, बड़ी मुश्किल से वार्ड बाई वार्ड पैसे हमारी पंचायतें के जो सरपंच हैं, पंच हैं, ये बांट के देते हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड पे देखते हैं तो उस पैसे का मिसयूज हो रहा है। तो मैं रफीक जी कहता हूँ, ये बहुत शर्मनाक बात है। इस पर चेकिंग होनी चाहिए, और जिन लोगों ने गलत काम किया, अपनी मर्जी से काम किया, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एस्टीमेट क्या था इसका और चेंज कहाँ हुआ, ये क्यों चेंज किया पंचायत की बगैर ये इन्होंने। ये बहुत बड़ी गलत बात है। और दूसरी बात, इन्होंने, मैं ये देख रहा हूँ, इसमें जो इन्होंने फाउंडेशन भरी है, फाउंडेशन में रेत लगता है, इन्होंने डस्ट लगाई हुई है। अभी मैंने देखा ये टूट रहा है, ये सारा इसको ऐसे ही जा रहा है जैसे कहाँ ये पानी की ये मार झेल पाएगा। ये काम भी क्वालिटी का नहीं हुआ। और जो काम हुआ है इसकी, मैंने सुना है कि सरपंच साहब से कि 2.5 लाख इसकी पेमेंट हुई है। किसने 2.5 लाख बिना देखे काम की इसकी पेमेंट कर दी? कौन पार्टी है जिसने ये काम करवाया? चेयरमैन साहब, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, और बताया जाता है कि इसका ठेकेदार को कोई अता पता नहीं है। ये मुझे भी यहाँ पे अभी सरपंच साहब ने बताया। मैंने सरपंच साहब को पूछा कि आप यहाँ के सरपंच हो, कम से कम आपको ठेकेदार का पता होना चाहिए। ये बोलते हैं कि ठेकेदार का नाम है उसमें, लेकिन ठेकेदार हमें दिखाई नहीं दिया। कोई मुंशी था, उसने वो आगे रखा हुआ, उसने काम करवाया। तो ये पैसे का यहाँ पे मिसयूज हुआ है। इसको हम पैसे को खराब नहीं होने देंगे। अगर ठेकेदार ने अपनी मर्जी से किया तो हम ये अपनी जेब से डाले पैसे, और लोगों का, जहाँ लोगों का जगह तय की है वहाँ बनाए ये इसको, पुली को, और जहाँ ये कन्वर्ट बननी है वहाँ बननी चाहिए। अपनी मर्जी से कोई भी ठेकेदार पुली नहीं बना सकता, कोई काम नहीं कर सकता ठेकेदार। जो पंचायत के लोगों ने काम रखा है उसके मुताबिक काम होना चाहिए। दूसरी सर, ये बात देखने की कि 1 महीना इसको रोड को बंद हुए, और आप देख रहे हैं दरारें पड़ गई हैं। जो रोड है आप देख रहे हैं, गाड़ियाँ पीछे लगी हुई हैं, और गाड़ियाँ डेली चलती हैं, ट्रैक्टर चलते हैं इसमें। अगर यहाँ मिस हैपनिंग होगी तो इसकी जिम्मेदारी किसको होगी? सरपंच को होगी, या ठेकेदार को होगी, या बीडीओ साहब को? ये चेयरमैन साहब बताएं। मैं रफीक जी आपको बात बता, मैंने ये सारा देख लिया है। मैं कल बिलावर में जाऊंगा, मैं एडीसी साहब के आगे वो जो उनको ये बात रखूंगा, और इस मौके की सिचुएशन वहाँ एडीसी साहब को बताऊंगा, तहसीलदार साहब को बताऊंगा कि ये उन लोगों के साथ धोखा हुआ है, और ये इस पैसे का मिसयूज हुआ है। वहाँ रास्ता चलने के लिए अभी पूरा ख़राब कर दिया है। जो कटाई की हुई है वो रास्ता चलने के लिए नहीं है। गाड़ियाँ जाती हैं जहाँ से, कभी भी कोई गाड़ी गिर सकती है नीचे, कोई भी हादसा हो सकता है, मोटरसाइकिल नीचे गिर सकता है। चेयरमैन साहब आइए जरा, देखिए आप हालत देखिए चेयरमैन साहब, देखिए आप खुद ही देख सकते हैं। आइए आगे आगे। मैंने देख लिया है, मैंने देख लिया है। ये नीचे बहुत खस्ता आता है, नीचे से तो बिल्कुल मिट्टी निकल गई है इसकी, बिल्कुल मिट्टी निकल गई है इसकी। ये कभी भी नीचे गिर सकता है, जी जी, कभी भी कोई गाड़ी गिर सकती है जहाँ नीचे, कोई भी मोटरसाइकिल नीचे गिर सकता है, कोई रात को कोई भी व्यक्ति यहाँ से नीचे गिर सकता है। इनको ये पहले देखना चाहिए था कि हमें ये क्या कर रहे हैं। बच्चे भी आंदे, उनकी गड्डी भी आंदी है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो ये मेरी माता यहाँ पे बोल रही है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे गिर सकता है। नीचे खाई है इसके, पानी है नीचे इसके। तो ये जो इन्होंने इसको खोद के रख दिया है, मैं कल जाऊंगा एडीसी साहब को बोलूंगा, और यहाँ बीडीओ साहब बिलावर सुशांत पादा जी को भी यहाँ पे बुलाया था।
ये सरपंच साहब बोल रहे थे कि हमने उनको बुलाया था। जी जी, और हमने भी उनको सामने बताया कि आज वहाँ पे आपकी भी आमद है, और उन्होंने कहा जी हमने जम्मू जाना है। मगर ये भी एक स्कैंडल है, ये वीडियो साहब को जो डीडी पावर उनके पास है, उन्होंने ये फंड्स जो है रिलीज किए, उनको तो कम से कम उनको भी देखना। नहीं, मैं ये सबको, अपने जेई को, अपने AWE साहब को ये बात बताऊंगा। अभी अपने जितने भी हमारे वीडियो ब्लॉग मैं कल जाऊंगा और वीडियो को भी ये मतलब यहाँ की सिचुएशन बताऊंगा। मैं अभी यहाँ से फोटोग्राफ्स ले ली है मैंने, ये मैं अपने ADC साहब ईमानदारी को। की बात ये है चेयरमैन साहब, कितना अमाउंट लगा होगा? नहीं लगा है इसमें। देखो मेरे हिसाब से इसमें बोल रहे हैं कि 70% पत्थर डाले हुए हैं, जिसमें 70% उसमें एस्टिमेट में पत्थर होंगे नहीं। ये 70% कैसे डाल दिए? तो दिखाई दे रहा है ये खाली सारा इन्होंने डस्ट लगाई है। इससे ये पानी का इतना फ्लो है यहाँ पे पानी का, ये कहीं कहाँ रुकेगा ये? और ये इन्होंने ऊपर से उठा लिया है, इसकी फाउंडेशन जो है ऊपर से उठा ली है, सामने निकाल दिया। और 2.5 लाख रुपया जो है इन्होंने, सरपंच साहब ने बोला कि 2.5 लाख रुपया एक दीवार की अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अनकम्प्लीट ये काम है। और मैं कल इसका ऊपर जितने भी हमारे ऑफिसर हैं ब्लॉक लेवल के, सबसे बैठ के बात करूंगा और इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। चलो, ये थे हमारे चेयरमैन साहब, इनका प्रयास रहता है और इनके लोगों पे भी ये इनका विश्वास है। और आज इन्होंने यहाँ पर जो है वो सरपंच साहब और जो BDC चेयरमैन है, दोनों पहाड़ पूछते हैं, और इनके हाथ में जो कुछ भी है कमांड इनके पास है। इन्होंने सरपंच साहब ने स्पष्ट रूप में कहा कि अगर इस पर काम नहीं किया गया और उसको 5 लाख या 5.5 लाख का काम नहीं करवाया गया, तो इनके खिलाफ जो है किसी न किसी एजेंसी में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये कहीं ना कहीं इनकी गलती जो इन पे सर पे लगा के छोड़ेंगे, और जो इन लोगों का पैसा जो नाजायज हड़प किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन हयात अली के साथ मैं मोहम्मद रफीक।